आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो जो है वो दो लोगों में जुदाई करवाने के लिए है। कोई औरत है जो आपके शौहर को बहका रही है और आपका घर तबाह होने को है, और आपकी नीयत सिर्फ़ हसद की हो तो ये अमल नुकसानदेह भी हो सकता है, लेकिन अगर आपकी नीयत नेक हो तो ये अमल आप करें। इसका जो दौरानिया है यानी कि रात 12 बजे से आपने करना है, चाहे वो जुमा हो या मंगल हो। ये 2 दिन रात 12 बजे आपने ये अमल शुरू कर देना है। इसमें आपको तरीके की तरफ ले चलते हैं। तरीके में इसको आपको चाहिए होंगे, सबसे पहले आपको एक काला कपड़ा चाहिए होगा। काला कपड़ा और इसकी जो कैटेगरी है वो मैं आपको बताता चलूँ। कैटेगरी इसकी मलमल की होनी चाहिए। ये गौर से सुन लें और ये अमल आपने पूरा करना है जिस तरह बताया जा रहा है। शुरू करने के बाद छोड़ नहीं देना, नहीं तो फिर आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। फिर आपको क्या चाहिए होगा, आपको काली ही रोशनाई चाहिए होगी, यानी कि जिसको हम स्याही कहते हैं, प्लस उसके जो लिखने वाला आपको कोई भी औजार हो या कोई यूँ समझ लीजिए कोई पेन वगैरह या कोई कलम वगैरह जो काला लिख सके। उसके बाद आपको 21 काली मिर्चें चाहिए। अच्छा, ये जो अब मिर्चें हैं ये आपने याद रखना है कि पीसी हुई ना हो, ये बग़ैर पीसी हुई होनी चाहिए। ये ना हो कि आप पीसी हुई घर से उठा लें। उसके बाद क्या होगा, आपको जिसके बारे में करना है उस औरत का नाम आना चाहिए, ठीक है। नाम प्लस माँ का नाम, ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जिस पर आपने अमल करना है। उसके बाद अच्छा, इसके साथ अगर आपको तस्वीर मिल जाए तो वो और भी अच्छा है। इसके बाद आपने करना कुछ यूँ है कि आपने काले कपड़े के ऊपर, ठीक है, आपने ये एक नक्श जो है वो स्याह रोशनाई से लिखना है। पहले तो आपने पूरी बिस्मिल्लाह लिख लेनी है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखने के बाद आपने या क़हारू, ठीक है, ये आपको लिख के इसलिए दिखाया जा रहा है कि आपको परेशानी ना हो। वीडियो लंबी हो सकती है, उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ, लेकिन आप इसको करेंगे तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा, नहीं तो आप परेशान होते रहेंगे। या क़हारू ये आपने लिख लेना है। उसके बाद आपने ये लफ्ज़ लिखना है फ़र्क बैन, ठीक है। उसके बाद आपने उसका नाम, ठीक है, यानी कि जिसकी आपने जुदाई करवानी है, और उसके बाद उसकी माँ का नाम, ठीक है, माँ का नाम। बिन के बाद वो माँ का नाम आ जाएगा। अगर वो लड़की है तो यहाँ पर बिन्त आ जाएगा, बिन्ते हवा जिस तरह हम कहते हैं। उसके बाद उस मर्द का नाम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसकी माँ का नाम आ जाएगा। ये मैं आपको पूरा लिख कर बता रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद आपने नीचे ये लफ्ज़ लिखना है या मुंतकिम लिखना है आपने, या मुंतकिम, ठीक है। उसके बाद आपने अगला लफ्ज़ तहरीर करना है या जब्बारो, ठीक है। उसके बाद आपने तीसरा जो लफ्ज़ लिखना है या शदीदुल इकाब, ठीक है। उसके बाद आपने एक इसके नीचे और एक लाइन तहरीर करनी है। आपको समझ नहीं लग रही, लेकिन आपने यूँ बता रहा हूँ वैसे ही लिखना है, अहरक, ठीक है। उसके बाद बैनहिम, ठीक है। उसके बाद आपने बिन्नार लिखना है। अच्छा, अगर किसी को यहाँ पर समझ न लगी हो तो वो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकता है, ये उसको हम वहाँ पर भेज भी सकते हैं। या क़हारू, ठीक है। अच्छा, ये तावीज़ आपने जब लिखना है तो आपने फिर क्या करना है, इसके बाद आपने इसको लिखने के बाद 21 दफ़ा आपने पढ़नी है जनाब सूरह फील, ठीक है, सूरह फील। और
पढ़ने के बाद आपका जो ये जिसके बारे में आप अमल कर रहे हैं, ये मैंने बताया जहाँ पर, इसका नाम अगर तस्वीर है तो सामने रखकर इसका जो मकसद है ना, देखें किसी भी अमल के लिए मकसद जहन में होना चाहिए। अब ये ना हो कि आप अपनी दुकान का या घर का हिसाबो किताब कर रहे हैं, उधर से ये आपका अमल चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपने काली मिर्चें जो हैं वो आपने क्या करना है, आपने दम करने के बाद जो है वो आग में जलानी है, लेकिन काले धागे में पहले बांधनी है। काले धागे में बांधने के बाद, कौन सा काला धागा? जिस पर आपने ये तावीज़ लिखा है, ठीक है। जलाने के बाद आपने काले धागा कौन सा जिस पर तावीज़ लिखा है, जलाने के बाद आपने किसी कब्रिस्तान में या किसी सुनसान जगह में आपने दफन कर देनी है। और उसके बाद आपने ये रोज़ाना 3 दिन आपने अमल करना है, ठीक है। अच्छा, इजाफ़ी अमल बताता चलूँ कि आपने सूरह फजर के बाद आपने 100 मरतबा या कहारू या जब्बारू फ़र्क़ु बैनहुम पढ़ना है, या कहारू या जब्बारू, ठीक है। उसके बाद फ़र्क़ु बैनहुम, ठीक है, या जब्बारू, ठीक है, ये वाला, या कहारू ये वाला। और इसके बाद आपने जो मैं आपको लफ्ज़ बता रहा हूँ, फ़र्क़ बैनहुम, फ़र्क़ बैनहुम, ये आपने 3 लफ्ज़ फ़जर की नमाज़ के बाद 100 दफ़ा पढ़ने हैं, यानी कि फ़जर की नमाज़ के बाद 100 दफ़ा आपने पढ़ने हैं। ये अमल आपने 40 दिन तक जारी रखना है, 40 दिन आपने नागा नहीं करना। अब इसकी कुछ शराइत के बारे में हम बात कर लेते हैं। अच्छा, एक तो ये है कि आपका जो बिल्कुल मकसद है वो बिल्कुल जायज़ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो बंदा हो भी सही जिसके बारे में आप ये कर रहे हैं। मकसद मैंने आपको बताया था, सबसे पहले तो आपको मकसद होना चाहिए। उसके बाद आपका यकीन के साथ, यकीन ही मुकम्मल इलाज होता है। उसके बाद आपने जिस औरत या जिस मर्द के साथ ये करना है उसके साथ आपने कोई राबता नहीं रखना, और ये अमल आपने राज में रखना है। और सबसे बड़ी बात, आपने नमाज़ों की पाबंदी करनी है। अब ये ना हो कि आप इधर से हमारा अमल कर रहे हैं और उधर से आप नमाज़ें नहीं अदा कर, नमाज़ों की पाबंदी करनी है। अच्छा, और इसके ख़िलाफ़ आपने क्या करना है, इसके साथ आपने अल्लाह से दुआ भी करनी है, ठीक है, कि अल्लाह पाक मैं अपने शौहर के लिए ये अमल कर रही हूँ या अपनी बीवी के लिए ये अमल कर रहा हूँ, क्योंकि दुआ जो है ना, ये सबसे बड़ी ताकत है। हमारे ये सारा काम करने का मकसद तो दुआ है ना। दुआ जो है ये तकदीर भी बदल सकती है, ये आप जहन में रखें। इसलिए मैं कहता हूँ कि हर अमल के लिए यकीन जहन में हो और मकसद आपका दिमाग में होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या नहीं कर रही हूँ। अगर फिर भी आपको इसमें कुछ समझ में ना आए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आपको वीडियो की स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, हमें रब्ता कर सकते हैं। आप अपना मसाइल या अपना कोई भी चीज़ हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ये अब आपने करते रहना है। अब ये ना हो कि आप जो है इसको सो जाएं और इसको आप बिल्कुल ही छोड़ दें।